ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एप्पल मैन। आज हम लोग जानेंगे बेस्ट रिसोर्सेज फॉर क्लास 10 बिकॉज़ हमें अच्छे रिसोर्सेज यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्लास 10th में। अगर हम लोग बेस्ट रिसोर्सेज यूज़ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी क्लास 10th की प्रिपरेशन वो ख़राब कर सकता है, और हमें अपनी क्लास 10th की प्रिपरेशन ख़राब नहीं करनी है, अच्छी करनी है। तो उसके लिए एक बेस्ट रिसोर्स होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं बेस्ट रिसोर्सेज। सो लेट्स गो। पहला क्वेश्चन हर बच्चे के दिमाग में यही आता है कि भैया नोट्स कैसे बनाने हैं, बिकॉज़ बिना हम नोट्स बनाए हम कोई भी अपना नेक्स्ट स्टेप नहीं बढ़ सकते हैं। तो पहला स्टेप यही आता है, हम नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम अपने खुद के नोट्स ही यूज़ करें। मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चे ज़ेरॉक्स कराते हैं दूसरे के नोट्स को, और फिर उसी ज़ेरॉक्स करे हुए नोट्स से पढ़ते हैं, या फिर कहीं आउट ऑफ अपने मतलब एरिया के बाहर के, मतलब किसी और के मैंने देखा है बच्चे यूज़ करते हैं क्या बोलते हैं नोट्स को। हमें किसी और के नोट्स को यूज़ नहीं करना है, हमें अपने खुद के ही नोट्स बनाने हैं। और क्योंकि हम जितना अच्छा होगा हम अपने अगर खुद के नोट्स बनाएंगे, हमारे खुद के नोट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हमें खुद के नोट्स ही बनाने हैं, ये बात हमें याद रखनी है। और हाँ, एक बात और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस चीज़ की, कि हमें नोट्स जो बनाने हैं वो एक ओजी बैच के ओजी टीचर से ही बनाने हैं। बिकॉज़ अगर हम ऐसे ही नोट्स बना लेंगे, है ना, मतलब हमने ऐसे यूट्यूब पे गए, हमने किसी भी टीचर की वीडियो देख ली, कोई भी टीचर है हमें पता नहीं है वो कैसा पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, या फिर हम कभी भी किसी भी टीचर से पढ़ ले रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं रहेगा। हमें ओजी टीचर्स से पढ़ना है, फिर हमें ओजी टीचर से ही नोट्स बनाने हैं, है ना। तो हमें यूज़ करना है ओजी टीचर्स को। और हमें अब अपने नोट्स में डालना क्या-क्या है, बिकॉज़ नोट्स इतने ज़्यादा ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि हम नोट्स में कर क्या रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि हमें डालना है नोट्स के अंदर वो है पीवाईक्यूज़। क्लास में टीचर्स बहुत सारे क्वेश्चन कराएँगे पीवाईक्यू के लिए, तो वो हमें उस नोट्स में डालने ही डालने हैं, बिकॉज़ पीवाईक्यू आर द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट वी शुड डू इन आवर क्लास 10th प्रिपरेशन। और इस साल मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, तो मेरे एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा सीएफक्यू क्वेश्चन, मतलब कॉम्पिटेंसी फ़ोकस्ड क्वेश्चन आते हैं। और इस साल आप लोगों को कॉम्पिटेंसी फ़ोकस्ड क्वेश्चन भी आप सभी के बैच में करवाए जाएंगे, तो हमें उनको भी अपने नोट्स में डालना है। नोट्स मतलब ऐसे होने चाहिए कि उसमें हमें सब कुछ मिल जाए। हमें एक बार रिवीजन करना है किसी चीज़ का, तो हमें हर एक चीज़ मिल रही है नोट्स के अंदर। और नोट्स के अंदर हमें एमसीक्यू भी डालना है। मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चे नोट्स के अंदर एमसीक्यू नहीं डालते हैं, तो हमें एमसीक्यू और सीएफक्यू क्वेश्चन हर एक चीज़ हमें लेके चलनी है। और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कराएंगे हमारे ओजी टीचर्स। और मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को एक ओजी बैच के बारे में भी बताने वाला हूँ, जिस ओजी बैच से मैंने अपनी क्लास 10th की प्रिपरेशन खुद करी है। चलो चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब ये अगला क्वेश्चन आता है कि बुक्स मार्केट में कौन कौन सी अवेलेबल है। पहली है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक काफ़ी सारे अवेलेबल है मार्केट में, पर हमें क्या यूज़ करना है, हमें सबसे जो जितने भी बेस्ट क्वेश्चन बैंक है हमें सिर्फ वही बेस्ट क्वेश्चन बैंक्स ही यूज़ करने हैं। बिकॉज़ अगर हम कोई भी क्वेश्चन बैंक यूज़ करेंगे तो आई थिंक दैट वो हमारे किसी यूज़ का नहीं रहेगा। सो इसीलिए हमको जितने भी हमारे बेस्ट क्वेश्चन बैंक रहेंगे हमें सिर्फ और सिर्फ वही यूज़ करने हैं। अगला आता है मॉड्यूल। मॉड्यूल भी काफ़ी सारे कोचिंग्स के मार्केट में अवेलेबल है, बट हमें सारे मॉड्यूल्स नहीं करने होते हैं। हमें अपना कोचिंग मटेरियल अच्छे से करना होता है, और जितने भी हमें मॉड्यूल्स हमें अगर करने हैं तो हमें मॉड्यूल्स भी लिमिटेड अमाउंट में और अच्छे मॉड्यूल्स करने होते हैं। तो मॉड्यूल्स के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद अगला आता है सैंपल पेपर। सैंपल पेपर भी बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, बट सैंपल पेपर अभी करने के नहीं होते हैं। जब वो जो लास्ट का टाइम चल रहा होता है ना, एग्ज़ाम से 1 से 2 दिन पहले, या फिर जब सारी प्रिपरेशन हो गई होती है, तब हमें टाइमर लगा के अच्छे से वो सैंपल पेपर्स करने होते हैं। अभी सैंपल पेपर करने का टाइम नहीं है। अभी किस चीज़ का टाइम है? हम अपने क्वेश्चन बैंक्स को फॉलो करें जो हमारे ओजी टीचर से
हम अपने मॉड्यूल्स को प्रेफर करें जो कि हमारे ओजी टीचर्स ने बनाए हैं। और मैंने देखा है मार्केट में काफ़ी सारे टीचर अपनी खुद की बुक्स बना रहे हैं। तो अगर आप लोग को आपके टीचर्स बोलते हैं वो बुक्स खरीदने को, आई शुड प्रेफर यू शुड ऑलवेज परचेज इट, बिकॉज काफ़ी अच्छी होती है टीचर्स की बुक। उसमें टीचर का अपना एफर्ट रहता है और टीचर उसमें अपने अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस डालते हैं, स्पेशली PYQ एंड CFQs। और एक लास्ट चीज़ आती है जो कि है फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड के बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में कवर कर रखा है, तो चलो पढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अब आता है रिसोर्सेज यू शुड यूज़, मतलब हमें कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करते हैं अपनी क्लास 10th की प्रिपरेशन। सो यहाँ पर मैं काफ़ी सारा मटेरियल लेके भी आया हूँ। और दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मेरे को इसमें किसी भी चीज़ें नहीं मिल रही है, ना ही मेरे को कोई इससे रिलेटेड मनी मिल रहा है। जस्ट फॉर यू गाइस मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तुम लोगों के लिए, बिकॉज आई एम योर सीनियर और मुझे तुम लोगों के बारे में अच्छे से पता है कि तुम लोगों को क्या क्या रिसोर्स यूज़ करने हैं। मैंने क्योंकि पिछले साल ही अपनी प्रिपरेशन में ये सारी चीज़ें यूज़ करी हैं। सबसे पहली चीज़ आती है PW के मॉड्यूल्स। यस गाइस, अब तो काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि मॉड्यूल्स PW के क्यों बोले और किसी कोचिंग के क्यों नहीं बोलते। तुम लोग प्रेफर कर सकते हो और भी कोचिंग्स के, एग्जांपल में एलन, मोशन, इन सब कोचिंग्स के भी हम लोग रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, इन सब कोचिंग्स के मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हैं। बट जो बेस्ट पार्ट लगे मेरे को PW के मॉड्यूल, मैं वो लेके आया हूँ क्योंकि मैंने भी PW के मॉड्यूल अपने टाइम में यूज़ करे हैं। और इस साल PW के मॉड्यूल्स एकदम चेंज हो चुके हैं। तुम लोग देख सकते हो, अगर तुम लोग एक पैक लोगे तो इसमें तुम लोग को 6 सेट ऑफ बुक्स आएंगे, जिसमें एक तुम्हें मिलेगी कॉम्पिटिटिव बुक, मतलब इसमें तुम्हारे सारे के सारे CFQs कवर हो रहे होंगे। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भाई, एग्ज़ाम में आता ही यही है। CFQ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक मैथ्स की पार्ट 1 की बुक, एक बायोलॉजी की, एक फिज़िक्स की और एक केमिस्ट्री की, एंड साथ साथ मैथ्स की पार्ट बी की बुक। ये सारे का सारा हमारा सिलेबस इसमें कवर होता है। और इतने ज़्यादा PYQs, इतनी ज़्यादा अच्छी थ्योरी और इतने सारे क्वेश्चंस इसमें हमें मिलेंगे। इसको करने के बाद हमें और कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी ही। बट अभी भी पूरी बात नहीं होती है। अगर मान लो अगर आप मॉड्यूल नहीं भी लेते हो तो आप लोगों को एक चीज़ जो लेनी चाहिए वो है क्वेश्चन बैंक। मार्केट में काफ़ी सारे क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, ओसवाल, अरिहंत एंड एडुकार्ट, काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। बट जो उनमें से सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक लगे, जो मैंने खुद ने यूज़ करे, वो है फिज़िक्स वाला के क्वेश्चन बैंक्स। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि मैं सारा सामान PW का के बारे में ही बताता हूँ। वो इसीलिए क्योंकि मैंने PW के से मैंने खुद पढ़ा है और PW पे मुझे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। ये देख सकते हो आप लोग, पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बैंक चेंज हो चुके हैं। ये है मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का, SST का। इसमें पूरा बंच ऑफ पैक आता है, तुम लोग ये यूज़ कर सकते हो। और एक जो लास्ट चीज़ आती है वो है PYQ। इस साल तुम लोग को 10th क्लास में काफ़ी सारे PYQs लगाने हैं। PYQs तुम्हारे क्लास में भी कवर होंगे, मॉड्यूल्स में भी कवर होंगे, क्वेश्चन बैंक में भी। बट अगर तुम लोग मॉड्यूल स्किप भी करते हो तो तुम्हें क्वेश्चन बैंक ज़रूर लेना है। और अगर कोई बच्चा क्वेश्चन बैंक भी नहीं ले पाता है तो तुम लोग को PYQ बुक ज़रूर लेनी है। और अगर तुम लोग क्वेश्चन बैंक भी ले रहे हो, PYQ बुक भी ले रहे हो, तो ये इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी, बिकॉज PYQ बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। और इन सब पे अभी काफ़ी अच्छा ऑफ़र भी चल रहा है। ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि अभी आया था विश्वास दिवस, और इसीलिए अभी इन सब चीज़ों पर 10% का ऑफ भी मिल रहा है। और मैं पहले ही बता दूं, दिस वीडियो इज़ नॉट प्रमोटेड। इस वीडियो पर कोई प्रमोशन नहीं लगा है, मैं ये सब चीज़ें खुद बता रहा हूँ। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट पार्ट। सो अगली चीज़ हमारे लिए आती है वो है बेस्ट फ्लैश कार्ड्स। इनके बारे में मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि इस वीडियो में मैंने फ्लैश कार्ड के बारे में भी कवर किया है, बिकॉज फ्लैश कार्ड एक ऐसी चीज़ आ जाती है कहीं ना कहीं जो कि हर बच्चे की प्रिपरेशन में आई थिंक दैट हेल्प करती है। सो बट फ्लैश कार्ड तुम लोग देख सकते हो इतने सारे अवेलेबल है मार्केट्स में, हमें यूज़ कौन कौन से करने हैं। मैं
तुम लोगों को 2 फ्लैश कार्ड्स और 2 ऐसी बुक्स बताऊँगा जो कि रिवीजन में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और मैं तुम लोग को रिकमेंड करूँगा तीनों खरीदने को। बट अगर तुम लोग बाय चांस नहीं खरीद पाते हो तो तुम लोगों को इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ तो खरीदनी ही खरीदनी है। सो फ्लैश कार्ड्स तुम लोग यूज़ कर सकते हो फिज़िक्स वाला के और ओसवाल के। अब देखो, मैंने जो चीज़ ओसवाल की बेस्ट है मैं वो भी लेके आ रहा हूँ, जो चीज़ जिस कंपनी की बेस्ट है मैं वो चीज़ लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो कोई प्रमोशनल नहीं है, पहले ही मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो, ओसवाल के जो फ्लैश कार्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और ये हर सब्जेक्ट्स के अलग अलग आते हैं। ये देख सकते हो, जैसे साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ्स के। बट जो फिज़िक्स वाला के कार्ड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स के आते हैं। इनकी हार्ड कॉपी मेरे पास रखी है, अगर आप लोगों को इनका अच्छा रिव्यू चाहिए तो मैं इसकी वीडियो बना के डाल सकता हूँ। और अगर आप लोगों को शॉर्ट नोट्स या फिर कुछ इस टाइप का चाहिए तो आई वुड रिकमेंड यू फिज़िक्स वाला की हैंड रिटन नोट की बुकलेट और एक माइंड मैप की बुकलेट। दोनों ही बुक्स काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और इनके थ्रू हम लोग काफ़ी अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। बट जब जो ओसवाल के फ्लैश कार्ड्स हैं काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं, और आई शुड प्रेफर यू डैट अगर आप लोगों को सच में ख़रीदना है फिज़िक्स वाला के फ्लैश कार्ड्स ख़रीदना काफ़ी अच्छा होगा, या फिर उनके माइंड मैप या फिर हैंड रिटन नोट्स। सो इस स्लाइड में मैं आपको रिकमेंड करूँगा फिज़िक्स वाला के रिवीजन कार्ड खरीदने को। मेरे पास ये भी है और ये भी है, अगर आप लोग को इसका अच्छा सा रिव्यू चाहिए तो कमेंट करें। बट ओसवाल के जो फ्लैश कार्ड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेंगे और हर सब्जेक्ट के अलग अलग हैं, जिससे कि आप लोगों को कैरी करने में भी दिक्कत आ सकती है। सो आई वुड रिकमेंड यू टू परचेज फिज़िक्स वाला के फ्लैश कार्ड्स और हैंड रिटन नोट्स। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। तो मैंने सभी लोगों को बोला था इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोगों ने एक ओजी बैच के बारे में भी बात करी है। सो एक काफ़ी अच्छा ओजी बैच जो कि इस टाइम पे मार्केट में चल रहा है। मार्केट में काफ़ी सारे बैचेस चलेंगे, बट जो ओजी बैच है इसके बारे में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ, वो है फिज़िक्स वाला का उड़ान बैच। इस बैच से मैंने खुद पढ़ा है और ये एकेडमिक ईयर के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें आप सभी लोगों को एक डीपीपी और 2 कोड टीचर्स की टीम, जैसे आप सब देख सकते हो, ये फर्स्ट टीम है, ये सेकंड टीम है। इसमें आप सभी लोगों को 2 गोट टीचर्स मिलेंगे, और 2 गोट टीचर्स, अगर आप लोग को इनसेस पढ़ने में समझ नहीं आता है तो आप लोग इन सब से पढ़ सकते हो। और इसी के साथ-साथ आप सभी लोगों को मिलेगी उड़ान की वेलकम किट, जिसमें एक बैग, एक पेन, कमिटमेंट डायरी एंड एक पोस्टर है। और अगर आप सभी लोग इन्फिनिटी प्रो का वर्ज़न लेते हो तो उसके साथ आप सभी लोगों को एक मॉड्यूल की बुकलेट भी मिल जाएगी, कंबाइंड मॉड्यूल बुकलेट विद क्वेश्चन बैंक, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा। So I would recommend you to purchase it and go to uh, execute your plans in your academic year and achieve best marks in your class 10th. Let's move on to end slide. So it's time to go on. Thank you guys for seeing this video. और अगले वीडियो किस टॉपिक पर आनी है बता देना, और अगर आप सभी लोगों को किसी भी चीज़ का डिटेल रिव्यू चाहिए हो तो जस्ट कमेंट डाउन। So let's meet in next video. तब तक के लिए बाय।